हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सऊदी अरेबिया ने कल ये अनाउंसमेंट करा था कि जो लोग सस्पेंडेड कंट्रीज़ में हैं उन सारे लोगों का इकामा और वीज़ा ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 जनवरी 2021 तक। लेकिन जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया में दोनों डोज लेके सऊदी अरेबिया से बाहर गया है उन सस्पेंडेड कंट्रीज़ में उन लोगों का एक्सटेंड नहीं होगा। लास्ट टाइम जब वीज़ा और इकामा एक्सटेंड हुआ था तो वो 30 नवंबर 2021 तक, कल है 30 नवंबर, तो कल तक वैलिड था। अब ये जो एक्सटेंशन है मुझे लगता है ये आखिरी एक्सटेंशन होगा, क्योंकि इंडिया और बाकी जो 6 कंट्रीज़ थे जिनका डायरेक्ट एंट्री अलाउ नहीं था, उन लोगों को फर्स्ट ऑफ दिसंबर से वो इंटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या इंडिया और वो बाकी के 6 कंट्रीज़ उन सस्पेंडेड कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनको तो सस्पेंशन हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया और बाकी जो 6 कंट्री जिनका सस्पेंशन हटा दिया है उनका भी वीज़ा और इकामा एक्सटेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सस्पेंशन जो है वो 1 दिसंबर से हट रहा है और लास्ट वीज़ा और इकामा 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया था और अभी तक तो सस्पेंशन हटा नहीं है और ये अनाउंसमेंट 1 तारीख से पहले आया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर जो वीज़ा और इकामा है उन लोगों का जो सऊदी से बाहर हैं उनका ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। और ये जो एक्सटेंशन है ये 2 फेजेस में होंगे। जब पहले अब 4 या 5 बार और एक्सटेंशन हुआ है उस समय लोगों का ये कंप्लेन रहता था कि मेरा अभी तक नहीं हुआ है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का 2020 में एक्सपायर हुआ था, शायद फरवरी 2021 से पहले, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 से पहले एक्सपायर हुआ था, उन लोगों का शायद एक बार भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं हुआ है। जिनका फर्स्ट वीक के बाद हुआ था, 2021 फर्स्ट वीक फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ था, उन लोगों का ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुआ है और उन लोगों का शायद नवंबर 30 तक भी एक्सटेंड हो गया होगा। जिन लोगों का हुआ है वो भी आगे भी होगा। तो पहले अगर आपका इकामा अगर एक्सपायर है तो पहले इकामा आपका रिन्यू होगा, इसके बाद आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा आपका रिन्यू होगा। ओके, ये सीक्वेंस में पहले भी इसी सीक्वेंस में आता रहा था। तो अगर आपका इकामा हो गया तो समझिए नेक्स्ट एक्सटेंशन आपका जो वीज़ा है उसका होगा। और दूसरा फेज़ में उन्होंने ये बताया है कि जो विजिट वीज़ा वाले हैं, ओके, जो विजिट वीज़ा वाले हैं उन लोगों का भी विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा जो सऊदी से बाहर है। ये 2 एक्सटेंशन किए जाएंगे और मुझे लगता है ये आखिरी एक्सटेंशन होगा। जो भी लोग अभी इंडिया में हैं, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, सस्पेंडेड कंट्रीज़ में हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द प्लान कीजिए सऊदी अरेबिया आने का, क्योंकि 1 दिसंबर से तो डायरेक्ट फ़्लाइट खुल रहा है। अगर टिकट नहीं भी मिल रहा है तो आप कोई भी कंट्री से ट्रांजिट होकर प्लान कीजिए इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे याद है वो सितंबर 15, 2020 उस समय सऊदी ने डायरेक्ट फ़्लाइट खोला था इंडिया से। ओके, मैं भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था कि कब डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन फिर से 23 सितंबर को फिर से बंद कर दिया। तो यही मैं हर वीडियो में आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कीजिए और ट्रैवल कीजिए। अब एक नया वेरिएंट कोविड-19 का आ रहा है, ओमिक्रॉन, अब उससे भी बहुत सीरियस कंसर्न्स है। अब ऐसा ना हो कि फिर से कोई सस्पेंशन लगा दिया जाए। इंडिया में भी कुछ केसेस मिले हैं, ऐसा न्यूज़ में मैं देख रहा था, पता नहीं सही है गलत है। तो 1 तारीख के बाद आप लोगों को जो भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिलता है, इनडायरेक्ट फ़्लाइट मिलता है, चाहे एजेंट से या फिर कोई भी कहीं से भी आप बुक कर लीजिए। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप टिकट कैसे बुक करें, एजेंसी से आए या बिना एजेंसी से। आप नॉर्मल, आप ये मत समझिए कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कोई सा भी वेबसाइट में जाइए, एयरलाइंस का बुक कर लीजिए। अगर आपको क्वारंटीन पैकेज लेना है, अगर सऊदीया का एयरलाइंस मिल रहा है तो उसमें वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वारंटीन पैकेज भी। नहीं तो उन्होंने जो गाका ने 4-5 कोई ऑथराइज एजेंसी का नाम भी दिया हुआ है अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। उनसे पैकेज लीजिए और ट्रैवल कीजिए। डायरेक्ट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो दुबई जाइए, दुबई से ट्रांजिट होकर आप सऊदी अरेबिया आ जाइए। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। और दूसरा और एक बात अपडेट आया था कल इकामा एक्सटेंशन को लेके। जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं उन लोगों का बहुत पहले एक न्यूज़ आया था कि क्वार्टरली एक्सटेंड किया जाएगा, कर सकते हैं इकामा को।
तो कल भी एक गाइडलाइन आया था जो कोई मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट वाले का, कोई न्यूज़ चैनल में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये बताया है कि क्वार्टरली हम फिर से इनिशिएट करेंगे। ओके, क्वार्टरली मतलब हर एक 3 महीने में इकामा और इंश्योरेंस जो कंपनी वाले हैं वो रिन्यू कर सकते हैं लोगों के। इसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन ठीक है, उन कंपनियों को बर्डन कम होगा 3-3 महीना का करने के लिए। तो ये एक और अपडेट था। तो आज के लिए बस इतना ही। सऊदी एयरलाइन ने भी अपना गाइडलाइंस अपडेट करा है, उनके वेबसाइट में बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत इधर उधर है, तो उसको कोशिश करूँगा एक लाइन में अरेंज करने का। जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है हम लोगों को उसको हटा के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि रिक्वायरमेंट है, किनको है, नहीं है, तो वो सारे मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा आज इवनिंग में या फिर नाइट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।